माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त सेशन। हाँ, ग्रामर का सेशन आज से स्टार्ट होगा। और जो ये ग्रामर का सेशन है हम लोग सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को ज़बरदस्त यहाँ से सीखने वाले हैं सारे चीज़ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। तो चलिए एक बार हम लोग पहले जानते हैं सर आज की क्लास में पढ़ने क्या वाले हैं ना, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप लोग जानते हो, बचपन से पढ़ के आए हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सर होता क्या है। नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब है ना, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन है ना, ये सब ना पढ़े हो ना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण है ना, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो देखिए हम लोग बारी बारी से सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा आता है, 8 आता है ना। तो सारा का सारा 8 में से पहला नॉन आएगा। तो नॉन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और वो भी ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। अगर साउंड में दिक्कत हो तो बोल सकते हो आप लोग, है ना। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज नॉन को। तो देखिए आज नॉन जो पढ़ने जा रहे हैं ना, कितना पेज है जानते हो, यहाँ पर लगभग आपका 43-44 पेज का है ये PDF। अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होगा ना उसमें आप लोग निकाल सकते हो। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा टाइम वेस्ट बिना किए हुए क्या करते हैं, नॉन के बारे में समझते हैं। बस थोड़ा सा मेरे बात को थोड़ा देर सुनिएगा बस आप लोग, कि सर नाउन होता क्या। अगर पूछ दे कोई तो क्या बताओगे नाउन। तो नाउन जानते हो, बचपन से पढ़ते आए हो ना सब लोग बचपन से, कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन होता है सर, प्लेस होता है सर, एनिमल होता है सर, और कोई थिंग्स होता है ना, ये सब को नाउन बोलते थे। और आइडियाज़ वगैरह हो गया, फीलिंग्स हो गया सर, ये भी सिर्फ नाउन है ना। तो ये सब याद रखिएगा, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। यहाँ तक है आपका लास्ट PDF। चलिए हम लोग आ जाते हैं शुरुआत वाले पेज पर, है ना। शुरुआत वाले पेज पर स्टार्टिंग करें क्या। तो देखिए नाउन इज़ द, समझ गए ना कि नाउन किसको कहते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, है ना। और क्या बोल रहे थे, थिंग्स, आइडियाज़, है ना, ये सब को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो जैसे आ जाए जी कोई भी नेम आ जाए, है ना। नेम बोल दिए सर कि बोल दिए, चलो बोल दिया कि गीता, है ना। तो गीता क्या है, कोई नाम है सर, तो ये किस में जाएगा, नाउन में जाएगा। यानी आप समझ सकते हो कि दुनिया में जो भी चीज़ है ना, दुनिया में जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु है, जिसका क्या हो सके, कुछ नाम हो जी, क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा जी, है ना। अब समझ रहे होगे आप लोग बात को, है ना। तो थोड़ा सा चलते हैं फटाफट नाउन की ओर। और क्या बोल सकते हैं, नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड भी बोल सकते हो, है ना। तो टॉपिक आज हम लोग का यही है जिसको हम लोग रन करने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं जी, नाउन के बारे में। चलिए एक बार हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, क्या चीज़ के बारे में, नाउन के बारे में। फटाफट डाल लो हेडिंग आप लोग। और आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोग पेन और पेपर के साथ बैठे होंगे। जल्दी से पेन और पेपर आप लोग लेकर बैठिए और साथ में बैठिए। चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 से 6 घंटा में इस नाउन वाले लेक्चर को कंप्लीट करा दिया जाए। हाँ, आपके वही चैनल है और वही सर हैं आपके संजीव सर, जो ग्रामर SSC के सारे लेवल के यहाँ पर ग्रामर को देखना, हल किया जाएगा, सारे क्वेश्चन को बनाया जाएगा जी। देखिए बोला नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड बोल सकते हो। ऐसे तो हम बोलते हैं कि नाउन क्या है, एनीथिंग इन द वर्ल्ड वी कैन क्या कर सकते हैं, वी कैन सी और टच और नोन एज ऑल्सो कॉल्ड नाउन। संसार के जितने भी चीज़ें ना जिसे हम लोग सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हो, सब सारे चीज़ में क्या आते हैं, नाउन में आते हैं ना। तो ऐसे जान सकते हो, जो नहीं भी देख सकते सर उसे नाउन नहीं बोलेंगे क्या, ज़रूर बोल सकते हैं। जैसे जी हो गया बचपना, चाइल्डहुड हो गया, ये सब भी नाउन है ना। ये सब बेसिक वाली चीज़ें जो बचपन में पढ़े, एयर हो गया सर, ये भी सब नाउन है सर। हेट हो गया, लव हो गया, ये सब क्या है, नाउन है। तो बात आगे चलते हैं सर, वो सब तो बचपन में पढ़े हैं सर, लेकिन पढ़ना क्या चीज़ है अभी ये तो बताओ। तो देखिए सर, नाउन जो होता है ना, नाउन का पहले से जान सकते हो कि आर्टिकल आएगा, आर्टिकल आता है तो आर्टिकल के साथ भी नाउन आता है। तो देख लो यहाँ पर जैसे ही आया, ए आया है, तो ये आप जानते हो, पढ़े हो, आर्टिकल है सर। तो ये जैसे ही आर्टिकल आया है ना, तो किसके लिए आया, टीचर के लिए आया है सर। कि क्या है, टीचर के लिए आया। लेकिन आया है किससे पहले, आप लोग जानते हो, जब हम आर्टिकल पढ़ाए थे तो उसमें आप लोग को पता होगा कि सर ये आर्टिकल तो आया वेरी के लिए, वेरी यहाँ पर उसके अनुसार आया, लेकिन ये किसके लिए आया है, ये टीचर के लिए आया। याद रखोगे, यस सर। तो टीचर यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया, जिसके लिए आर्टिकल आया वो नाउन होगा, याद रखोगे ना। अब यहाँ पर दे दीजिए किसी का नाम है, देखो यहाँ पर नाम है, कि मैम है तो उनका नाम है, तो उनके नाम को क्या बोल सकते हैं, नाउन बोलेंगे। नाउन यहाँ पर सब्जेक्ट के जैसा आया, लेकिन इंग्लिश यहाँ पर है जी, इंग्लिश है जो ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आया। तो ऐसा भी हो सकता है कि नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यहाँ से बात तो क्लियर हो गई होगी, यस सर क्लियर है। तो लेकिन जी जैसे ही बोलता है आई एम फॉन्ड, देखो क्या दिया, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स,
अच्छा जी, यहाँ पर बहुत सारा बच्चा को लगेगा ना कि यहाँ पर सब स्वीट्स मतलब ये क्या नाउन है कि क्या है। तो अरे ऐसे समझ सकते हो, जैसे ही आएगा यहाँ पर प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है यहाँ पर जी डियर? प्रीपोजिशन है सर। थर्ड वाले क्वेश्चन पर देखिएगा आप लोग, क्या लिखा हुआ है? ऑफ है ना। यहाँ से हम पेन ले लेते हैं। देखिए ऑफ जो ये है, ऑफ आपका जो क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। तो जैसे ही प्रीपोजिशन आता है तो उससे बाद जस्ट बाद जो आएगा वो क्या होगा, बता सकते हो? हाँ, प्रीपोजिशन के जस्ट जो बाद आता है तो क्या करता है? नाउन आता है। तो ये क्या हो गया आपका? नाउन हो गया, जो आपको ऐसे बताया हुआ है पहले से। ऑफ है जो प्रीपोजिशन है, उसके जस्ट बाद नाउन आया। तो देखिए नाउन फॉलो करता है क्या चीज़ को भी? फॉलो करता है प्रीपोजिशन को भी। चलिए आइए फोर्थ में बोल रहा है जी आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, है ना। अच्छा जी, जैसे इन्फॉर्मेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन मतलब सलाह होता है जी, ये भी क्या है? नाउन है आपका। यहाँ पर नाउन किसके रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो बोल रहा है नो एनी मेनी, और ये सब सम वर्ड, ये सब वर्ड आ जाए, नो एनी मेनी है ना, सम फ्यू लिटिल वन टू थ्री है ना, इटीसी ये सब आ जाए ना, तो ये भी सब क्या करता है? नाउन लेता है अपने साथ, है ना। याद रखोगे। इसे डिटरमाइनर भी बोला जाता है। डिटरमाइनर है ये सब निर्धारक, है ना, जो निर्धारित करता है कि एक है, दो है, तीन है ना, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है, ये सब बता सकते हो। चलिए पाँचवा में देखिए बोलता है ही बॉट टू ऑरेंज। यहाँ पर देखिए जैसे ही आ गया, देखो यहाँ पर बोल रहा है फिर। अच्छा आ जाओ यहाँ पर फोर्थ वाला, ही ऑप्शन से अनुसार चलेंगे ना। सेकेंड बता रहा है कि यहाँ पर दो ऑरेंजेज है। ऑरेंज जानते हो संतरा है जी, तो संतरा किसका है? फल का नाम है। ये क्या गया? नॉन है सर। नॉन ऑब्जेक्ट के रूप में आया यहाँ पर। किसके रूप में आया है डियर? ऑब्जेक्ट के रूप में। बातें क्लियर हो रही है नहीं? तो सर यहाँ से बात तो हमको पता चल रहा है कि नॉन या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, अथवा वर्ब के बाद भी आ सकता है। ये भी ध्यान में रखिएगा ना आप लोग। देखिए जैसे बोल रहा है जी आई नीड ए लिटिल शुगर, है ना। देखो यहाँ शुगर बोला गया। शुगर भी क्या है? जो चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं। हम लोग पढ़े थे मटेरियल नाउन में कि मटेरियल नाउन सर उसको बोल रहे हैं जो चीज़ क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। शुगर को क्या करते हैं? तौल सकते हैं जी, है ना। तो क्या हो गया? नाउन हो गया। जो भी चीज़ को तौला भी जा सकता है ना, उसे भी नाउन बोलते थे हम लोग। जितने भी सब टांसों से नापा मापा तौला जाता है, मेजर किया जाता है, या क्या किया जाता है? हाँ, उसको केजी में तौला जाता है जी, है ना। मेजर है ना, मेजर जिसको किया जाएगा वो भी क्या होते हैं? सब टांसेस होते हैं। तो वगैरह ये सब को याद रखिएगा, ये सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर नाउन हो गया शुगर। चलिए देखिए उसके बाद बोलता है ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। अच्छा देखो यहाँ पर ड्रिंकिंग, बहुत सारा बच्चा को लगेगा अरे सर ये तो वर्ब है। अरे छोटू ये वर्ब नहीं है, इसको समझने वाली बात है। ये वर्ब क्यों नहीं? देखो यहाँ पर बात समझो। जैसे ही बोल रहा है ही इज़ एडिक्टेड। अच्छा देखो यहाँ पर बताएं प्रीपोजिशन जैसे ही आया, यहाँ पर क्या आया? टू है जो क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है जी? प्रीपोजिशन है सर। तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन जब भी आएगा ना, तो उसके आने वाले जस्ट जो होगा ना, वो नाउन ना होकर वर्ब ना होकर क्या हो जाएगा? ये आपका क्या होगा? नाउन होगा। इसको एक बार हाईलाइट कर देते। ये क्या है आपका? नाउन होगा सर। याद रखोगे क्या? किसका रंस हुआ? यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या लिया है? टू आया। याद रखना कि टू प्रीपोजिशन आया, इसलिए ये क्या होगा? आने वाला जस्ट इसके आने वाला जो वर्ड होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, वो कौन सा होगा? नाउन होगा सर। याद रखोगे? यस सर याद रखेंगे। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है 7 नंबर में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीपोजिशन इज़ फॉलोड बाय नाउन प्रोनाउन, है ना, और जेरंड। प्रीपोजिशन हमेशा क्या चीज़ लेता है? नाउन और प्रोनाउन और जेरंड को लेता रखता है साथ में ना। तो यहाँ पर ही इज एडिक्टेड, यहाँ पर देखो बताया जा रहा है ना कि वह क्या है? वह आदी हो चुका है। क्या चीज़ का? पीने का, है ना। देखो जी बोलता है दिस इज़ माई बुक। अच्छा देखो इसमें कौन है नाउन जी? यहाँ पर नाउन हो गया आपका, बुक हो गया। ये जो मेरा किताब है ना, तो भी बुक हो गया। देखो यहाँ पर बताया गया है माई, हिज, हर, है ना, योर, इट्स, देयर, आवर, आर, ये सब जैसे ही है ना, तो फॉलोड ये भी सब क्या लेता है? अपने साथ नाउन लेता है। माई, हिज, इटीसी आर कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव। आगे पढ़ोगे आप लोग पोसेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। अब हम लोग फटाफट आते हैं, नाउन को बांटते हैं टाइप, है ना। नाउन को कितने टाइप में बांट रहे हो हम लोग? सर नाउन को हम बांट दिए हैं 5 टाइप में। पहला देख लो प्रॉपर। क्या है जी? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहने का मतलब है छोटू कुछ नहीं है, प्रॉपर जैसे ही बोल दिए ना, तो प्रॉपर में आ जाएगा क्या? आ जाएगा एग्जैक्ट नेम। इंडिया हो गया, दिल्ली हो गया, राम हो गया जी, ये सब पटना हो गया। हाँ, जगह का नाम भी आ सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। अमेरिका, मुंबई, कुछ भी बोल दो, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा डियर। कन्फर्म है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, है ना, भगत सिंह, ये सब किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन जैसे ही बोल दे जी कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जैसे बोलता है ना, तो उसमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा किसका नाम है। नाम नहीं पता कर क्या चलेगा? कॉमन कुछ पता चलेगा ना, जाति के बारे में पता चल जाएगा जी।
या किसी के जाति बता दे, एक कॉमन चीज़ के बारे में बता दे। जैसे कि आप देख सकते हो कि बॉय हो गया तो बॉय बोल दिए तो क्या राम शाम कुछ श्याम पता चल रहा है ना। तो सर यहाँ बॉय बोलने का मतलब है सारा लड़का। सिटी बोल दिया तो सर सिटी एक वो नहीं है, सिटी कितना है सर, बहुत सारा है। पटना सिटी है, दिल्ली सिटी है, मुंबई सिटी है ना, ये सब शहर के नाम पूरे आ सकते हैं। तो यानी सिटी डायरेक्ट करने का मतलब है हर चीज़ को ले रहा है, ढेर सारे सिटी को ले रहा है। प्लानेट का दिए तो जी खाली प्लानेट ही अर्थ है जी, 8 ग्रह है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आ सकते हैं, और भी बन सकते हैं, अभी पता नहीं होगा वैज्ञानिक को। तो याद रखना कि जैसे ही नाम बोल दिया, प्लानेट का नाम बोल दिया, अर्थ बोल दिया, डियर, तो अर्थ क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन जैसे ही प्लानेट बोल दिए तो प्लानेट किसको कर रहा है, सभी ग्रह के बारे में बता रहा है, सभी प्लानेट, सभी को क्या कर रहा है, बोध कर रहा है, सभी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। सारे जेंडिक नेम है ना, ये जेंडिक नेम को शो करेगा। क्या होगा, सामान्य नाम को बताएगा, क्या कहलाएगा, कॉमन नाम। अब चलिए डियर क्या बोलता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलता है जी, डैट कैन बी, क्या कर सकते हैं, फील्ड बट कैन नॉट बी टच। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहने का मतलब है ना, तुम हमको छू नहीं सकते, क्या कर सकता है, फील कर सकता है, छू नहीं हमरा सकता है जी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलता है हमको छू नहीं सकता है, क्या कर सकता है, छू नहीं सकता लेकिन फील कर सकता है। तो देखिए आइए, इसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। देखो जैसे जॉय हो गया, आनंद हो गया जी, आनंद दम उठा रहा है तो उसको छू रहा है ना, आनंद को फील किया जाता है। जैसे जॉय करो, पढ़ाई में क्या करो, जॉय लाओ। अब बोलता है जी जैसे कि ले आए लव कर रहे हो किसी से, यानी कोई पेड़ से एकदम बहुत प्यार करते हो कि अमरूद वाला पेड़ हमको बहुत अच्छा लगता है ना, तो उससे लव करते हो। और कोई डॉग, कुत्ता, ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो ये लव शो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग फील कर सकते हैं ना, अंतरात्मा से करते हैं जी। ऐसा थोड़ी ना कि देख रहा है एक बार एक प्यार, 2 प्यार, 3 प्यार, ऐसा नहीं ना, एक आनंद 2 आनंद, ऐसा नहीं ना। तब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना जो उसको याद रखना, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। अब देखिए बोलता है जी मटेरियल नाउन, 4th में कौन सा आता है, मटेरियल नाउन। तो हम लोग 5 प्रकार से डिवाइड करके नाउन को पढ़ रहे हैं। तो मटेरियल नाउन देखो अभी बोले कि डिनोट्स फिजिकल सब्सटेंसेस, क्या चीज़ को दिखाता है, भौतिक पदार्थों को दिखाता है, ये निरूपित करता है, क्या कहलाएगा सर, जैसे कि गोल्ड हो गया, कॉटन हो गया, सोना चांदी है ना, हीरा मोती, जो भी आ जाए सारा का सारा किस में, मटेरियल नाउन में, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी तौल सकते हैं, माप सकते हैं, वही सब चीज़ क्या आ जाएंगे, मटेरियल नाउन। अब ऑयल आ जाए, पेट्रोल आ जाए, डीजल आ जाए, है ना, मिल्क आ जाए, ये सब वाटर आ जाए, सारा का सारा क्या है, मटेरियल नाउन में आएगा। अब चलिए डियर बोलता है जी सर कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो कलेक्टिव नाउन याद रखोगे आप लोग, क्या रखोगे याद, सर कलेक्टिव नाउन होता कुछ नहीं है। कलेक्टिव नाउन है क्या है, ये कलेक्टिव नाउन ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्या पीपल और थिंग, जो क्या बताता है, कलेक्शन के बारे में बताता है, एक संग्रह या बहुत सारे लोगों का, वस्तुओं के नाम का संग्रह। जैसे जी आर्मी हो गया सर, जूरी हो गया, जूरी मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दे, क्या बोलना चाहिए, ब्राइटनेस दिक्कत है तो देखिए बोल रहा है जी। जैसे आर्मी हो गया, जूरी हो गया ना, जूरी मतलब समझते हो ना, जज का क्या हो जाता है, जज जो लोग वहाँ पर बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, जूरी। तो देखो जूरी हो गया, यहाँ पर आर्मी हो गया, आर्मी एक हो रहा था, एक से बनेगा क्या, इसमें कलेक्शन ऑफ पीपुल, एक से कितने हैं, अधिक हो गया। जूरी बोलने का मतलब वहाँ पर कितना लोग है, बहुत सारा लोग है, याद रखोगे, यस सर याद जरूर रखेंगे। चलिए हाईलाइट्स कर दिए हैं ना, कौन सा कलर ले लो, पिंक वाला ले लेता है। चलिए देखिए बोलता है जूरी हो गया ये सब, और क्या हो गया, टीम हो गया, टीम वगैरह भी क्या है, ये टीम है डियर, जो भी क्या है टीम है जो आपका, वो भी क्या बताता है, एक उससे मिलता है क्या, प्लेयरों का झुंड है जी, प्लेयरों का कलेक्शन है तब टीम बनता है। अब विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब मिल के टीम बनाता है, बात समझ सकते हो, बहुत ईजी वाली बात है ये सब। अभी हम लोग बेसिक पर बात कर रहे हैं, कुछ देर बेसिक पर बात करेंगे, फिर देखिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर कॉमन नाउन होता है ना, जो बोल रहा है ना कि कॉमन नाउन क्या हो सकते हैं, मैस्कुलिन हो सकते हैं ना, और क्या हो सकते हैं, फेमिनिन भी हो सकते हैं, क्या होंगे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, और क्या हो सकते हैं, कॉमन भी हो सकते हैं और न्यूटर भी होंगे। देखिए कैसे बात है कि कैसे हो सकता है सर। तो बोलता है इफ़ द कॉमन नाउन, देखिए बोल रहा है इफ़ कॉमन नाउन हैज़ मेल कैरेक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन होगा। जब उसमें क्या होगा, यदि उसमें मेल या पुरुष के गुण आए तो क्या हो जाएंगे, मैस्कुलिन जेंडर आते हैं। जैसे ही पुरुष आ जाता है तो मेल आता है तो कौन सा, मैस्कुलिन। और जैसे ही बोलता है जी कॉमन नाउन है ना, हैज़ फीमेल, उसमें जब फीमेल आ गया कैरेक्टर्स तो क्या हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर, याद रहेगा। यस सर, ये सब तो याद रहेगा आराम से। तो चलिए आगे चलते हैं। कॉमन कब बोलेंगे जी, जब दोनों में होगा। द सेम नाउन कैन बी यूज्ड बोथ मैन और क्या, वोमेन। जैसे कि आप बोल सकते हो डियर डॉक्टर, डॉक्टर बोल दिए तो जी पता चलता है जी कि कौन है डॉक्टर, लड़की है कि लड़का है, पता चल रहा है। टीचर बोल दिया तो पता चल रहा है, स्टूडेंट बोल दिया तो तुमको पता कर लोगे कि लड़की होगा कि लड़का होगा।
तो इसमें सर पता ही नहीं चलेगा, कॉमन में दोनों हो सकता है, मेल भी फीमेल भी। लेकिन सर फेमिनिन बोलते हैं ना तो हमको पता चल जाता है कि क्या होगी, उसमें ज़रूर कोई लड़की होगी, है ना। और जैसे सर मैस्कुलिन बोलते हैं ना तो इसमें ज़रूर कोई लड़का होगा, क्या होगा सर, मेल होगा। ये सब बात तो तुम लोग बहुत अच्छे से समझते हो जी, ये सब क्या ज़्यादा समझाने वाली बात है। तो जैसे ही बोलता है जी अगर कोई नाउन है ना जिसमें पुरुष और महिला दोनों आते हो, कॉमन जेंडर में आते हैं। और जैसे ही बोलता है रिफ़र टू द नेम्स, किसको रिफ़र करता है, रिफ़र टू द नेम्स ऑफ द थिंग और ऑब्जेक्ट। जैसे ही वस्तुओं के नाम के बारे में बताए तो क्या कहलाएगा, जैसे ही वस्तुओं के नाम आ जाते हैं वहाँ पर न्यूटर आ जाएगा जी। इसमें न्यूटर में छोटा छोटा बच्चा नॉन लिविंग थिंग्स को भी रखा जाता है और छोटे बेबीज़ को भी रखा जाता है। आगे पढ़ेंगे कैसे, अभी तो बचपन से अभी बच्चे को बांट रहे हैं ये सब नॉन को, है ना। नॉन को हम लोग बांट लिए ना डियर 5 क्लास में, ऐसे अनकाउंटेबल और काउंटेबल भी बांटेंगे, चलेंगे अभी बहुत सारे रूल देखेंगे। देखिए जी यहाँ पर बोलता है मैस्कुलिन, है ना, मैस्कुलिन मतलब समझ रहे हो, और फेमिनिन मतलब समझ रहे हो, कौन सा हो जाएगा ये लिंग। मैस्कुलिन मतलब कहने का मतलब है कि मेल वाला, और जैसे ही फेमिनिन कहने का मतलब है फीमेल वाला जेंडर। तो देखो बोलता है ब्रीड, क्या लिखा, ब्राइड ग्रूम, है ना। ब्राइड ग्रूम मतलब जानते हो जी होता है, क्या होता है, दूल्हा या बर बोलते हो जिसको नहीं आता शादी विवाह में, दूल्हा वाला। इधर हो गया ब्राइड, है ना, ब्राइड हो गया दुल्हन, वधू हो गया। तो बर को बुलाइए और वधू को बुलाइए, नहीं सब बोलता है कि बर और वधू को बुलाइए। तो बर हो गया मेल और वधू हो गया कौन, फीमेल हो गया जी। याद रखोगे, ये सब मीनिंग भी देख लेना एक बार। अच्छा ये टाइगर है जी, टाइगर का क्या बनाया गया है, टाइग्रेस, है ना, टाइग्रेस बनाया गया है। बाघिन, बाघ का बाघिन। अब देखिए मास्टर साहब को, शिक्षक को क्या बना दिया है यहाँ पर, मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस मतलब अध्यापिका, क्या बोलिएगा, मिस्ट्रेस। RESS लगा दिया टाइग्रेस में भी, टाइगर में टाइग्रेस बनाया तो उसको कैसे बनाया, RESS लगा दिया है ना। याद रखो कि ESS लग जाता है तो क्या बन जाता है, उसका फीमेल बनता है। लेकिन यहाँ पर देखो मिल्क मैन है, तो मिल्क मैन को कैसे बनाया है, मिल्क मेड, है ना, मैन को मेड में चेंज कर दिया, दूध वाला दूध वाली। लैंड लॉर्ड हो गया जी, तो लैंड लेडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैंड